नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ में। आइए हम जानते हैं आज संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषय के वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूपों का वर्णन किया वो आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वो अव्यय रूप मुझे दिखाइए। शिव भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुमने वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुणा, केश, बद, चराचर सहित ये चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप को देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्ययुक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्म्य की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीटी युक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजोराशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम भी ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराणों पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र, जिनके ऐसे कांतिवान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वो अंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये देखो, देवताओं के समूह तुम्हारे आपके शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वाति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुद, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संग विस्मित होकर आपकी और टटकती लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघें, अनेक पेट, कराल, दंतयुक्त आपका ये विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाश के अनेक वर्षों से फैले हुए हैं। अग्नि उगलने वाले मुख,
विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कलअग्नि के सदृश आपके मुख को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी और के मुख्य बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो, जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोग के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरती हैं, वैसे ही वे लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निकलकर आप होठों चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। ये भयानक रूपधारी कौन है, ये मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी ये प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आती। शिव भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं अग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रहेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार यश को लेकर ये समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाची, आपको मैं पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत अप्रमेय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन करते समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करें। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों का क्षमा करें। हे देव, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसे आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाए तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाएं। मैं आपको फिर वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है।
जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप को देख तुम व्याकुल और दृढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो, संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप को आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा, ऐसे रूप को देवाध्ययन, तप, दान, वर, यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमने आज आपके लिए संपूर्ण 11वां अध्याय का पाठ करके सुनाया। अगर ये अच्छे आपको लगे हों तो कृपया वीडियोज़ को लाइक कर दें, ताकि आपकी तरह दूसरे जन समाज भी इसका श्रवण कर सकें और आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।